वेलकम। मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के बीच बोल्डेस्ट बनने की कैसे छिड़ गई है नई जंग? क्या फिल्म हीरोइन के पोस्टर है कॉपीड? और दिखाएंगे दीपिका पादुकोण का कैंडिड चैट विद ज़ूम। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बोल्ड खबर के साथ। बॉलीवुड की दो बोल्ड लेडीज शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे के बीच बोल्डेस्ट बनने की छिड़ गई है जंग। दोनों एक्ट्रेसेस अपने कमेंट से प्रूव करना चाहती है कि उनसे बोल्डेस्ट और कोई नहीं। जूम की इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए इन दोनों एक्ट्रेसेस में से किसने मारी बाजी। एक थीम है जहां पर ट्रांसपेरेंट साड़ी है बगैर पेटीकोट और चोली के। In my movie, I think I'll be having the best sex scene. How transparent? इसका जवाब कैसे दूं मैं? उसमें बड़े-बड़े छेद थे। I think porn movies should be legalized in India. बॉलीवुड में शुरू हो गई है एक नई रेस। भारतीय लोग मेरे इस नंगेपन को लेकर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इंडस्ट्री के लोग मेरे इस स्टंट को लेकर क्या सोचेंगे? काम देंगे नहीं देंगे? ये मेरी जिंदगी है, ये मेरा जिस्म है। लेकिन ये रेस ज्यादा एक्सपोज करने की नहीं बल्कि पूरा एक्सपोज करने की है। ये रेस है पूरे कपड़े उतारने की। रिसेंटली प्लेबॉय के कवर पेज के लिए न्यूड शूट करके शर्लिन ने दावा किया है कि वो इस रेस में सबसे आगे चल रही हैं। ये कोई लोकल मैगजीन नहीं है, ना ही कोई ऐसी वैसी मैगजीन है। ये प्लेबॉय है जिसका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक्सीलेंट काम करना अच्छा लगता है और ये एक्सीलेंस की तरफ मेरा पहला कदम है। In my movie, I think I'll be having the best sex scene. इंटरेस्टिंगली न्यूडिटी की इस रेस में पीछे छूट गई हैं अडल्ट फिल्म स्टार सनी लियोनी। और इस इंटरनेशनल अडल्ट फिल्म स्टार को टक्कर देने के लिए शर्लिन ने शुरू कर दिया है एक बड़ा डिबेट। आपने ये कहा कि प्लेबॉय एक पॉर्न मैगजीन है, तो इसका मतलब जितने नाम यहाँ पर लिखे हैं बैनर पर ये सारे पॉर्न स्टार्स हैं। When there is a difference between a porn star and a playboy girl, रोलिंग कैमरा के सामने न्यूड पोस्ट करना और रोलिंग कैमरा के सामने सेक्स करना ये दो अलग बातें होती हैं। जी हाँ, शायद ना तो सनी लियोनी ने और ना ही सनी को बॉलीवुड में लाने वाले भट्ट कैंप ने कभी सोचा होगा कि एक दिन खुद बॉलीवुड में न्यूड होकर कैमरा फेस करने के लिए एक बड़ा कंपटीशन शुरू हो जाएगा और अब तक कैमरास के सामने एक्सपोज करने से डरने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेसेस खुद चैलेंज करने सामने आ जाएंगी। कुछ ऐसा ही रेवोल्यूशन करने की तैयारी में लग रही हैं शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे, जो लगता है इंडिया में सिल्वर स्क्रीन्स और मैगजीन्स में न्यूडिटी को लीगल करने की तरफदारी कर रही हैं। ये सवाल मैं सरकार के सामने रखती हूँ, भारत में प्लेबॉय जैसे आइकॉनिक मैगजीन को क्यों बैन किया गया है? I think porn movies should be legalized in India. Porn movies should be legalized in India, I believe. न्यूडिटी का सपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन जब बात आती है इस रेस में पायनियर बनने की, तो इन्हीं एक्ट्रेसेस के बीच शुरू हो जाता है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए टफ कंपटीशन। मैं गई और पहली इंडियन बनने का अवसर मिला। वो पहली इंडियन जो प्लेबॉय के कवर पर बहुत जल्द आने वाली है। अब जिनको ये काम करना है वो करें। My best wishes are with them. Honey, on this part, I would tell you, of course, it's a big thing what she's doing, but then for your information, she's not the first Indian girl to be on the cover. इंडियन क्रिकेट टीम के लिए स्ट्रिपटीज एक्ट का ऐलान करने से लाइमलाइट में आई पूनम पांडे शर्लिन चोपड़ा के रीसेंट प्लेबॉय शूट का जमकर मजाक बना रही हैं। अव्वल तो पूनम का कहना है कि शर्लिन से पहले भी इंडियन गर्ल्स प्लेबॉय के लिए शूट कर चुकी हैं। उस पर जैसे ही बात आती है भारत रत्न की, वहीं प्रेस्टिजियस ऑनर जिस पर प्लेबॉय की न्यूड कवर गर्ल बनकर शर्लिन चोपड़ा ने क्लेम किया है, तो भारत रत्न की बात आती ही पूनम अपनी हंसी नहीं रोक पाती। जरूर मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, क्यों नहीं, व्हाई नॉट।
अब शर्लीन मांग रही है कि पूनम को मिलना चाहिए क्या भारत? अरे यार वो तो मेरे ट्वीट हार्ट्स डिसाइड करेंगे। मैं अपना एंटरटेनमेंट करने का काम करती हूँ, which I do, and I just serve that serve word, you know, I always use that I serve people. जो उनको खुशी मिलती है मुझे, मतलब I don't say कि मुझे भारत रत्न का अवार्ड मिलना चाहिए। और जहां तक बात है खुद शर्लिन के डबल स्टैंडर्ड्स की, तो वो भी खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो वो खुलकर अपने बॉडी पार्ट्स के एनहांसमेंट की बात एक्सेप्ट कर रही हैं, पर दूसरी तरफ क्या प्लेबॉय के कवर गर्ल पर नेचुरल ब्यूटीज आनी चाहिए, इस सवाल पर भड़क रही हैं। अब क्या सबके सामने मुझे बताना पड़ेगा मैंने क्या क्या करवाया? I'm glad that I have met people from the field of modern science who have enhanced my tangible assets. आपने ऐसे कैसे assume कर लिया कि ये natural beauties नहीं है? यानी इतना तो तय है कि प्लेबॉय की कवर गर्ल बनकर शर्लिन ने बॉलीवुड में न्यूडिटी को लेकर एक नया डिबेट और एक नई रेस शुरू कर दी है। फिर भले ही फिलहाल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस इस रेस से दूरी बनाकर रखें, लेकिन अब शायद ये रेस थमने वाली नहीं है और इस रेस के सारे अपडेट्स आपको देता रहेगा जूम। और रुद्रानी चटुराज एंड आरती दानी, जूम मुंबई। एक्ट्रेस करीना कपूर की फिल्म हीरोइन के फर्स्ट लुक पोस्टर्स को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन अब कुछ ऐसे हॉलीवुड पिक्चर्स सामने आए हैं जिसकी वजह से करीना के पिक्चर्स पर कॉपी होने का आरोप लग रहा है। क्या है इस खबर की सच्चाई? लेट्स फाइंड आउट। राखी सावंत ने एक बार करण जौहर के चैट शो पर कहा था कि जिन लोगों को भगवान खूबसूरत नहीं बनाते उन्हें डॉक्टर बनाता है। वी थिंक अगर यही सवाल करीना कपूर से पूछा जाए तो वो उसमें एक और नाम ऐड कर देंगी, फोटोशॉप का। ये तो सभी जानते हैं कि फोटोशॉप एक हॉट एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिससे फोटोग्राफ्स को मैजिकली चेंज कर दिया जाता है। एंड बॉलीवुड पर अक्सर फोटोशॉप के एक्सेसिव यूज करने का ब्लेम भी दिया जाता है। और अब यही आरोप लग रहे हैं हीरोइन के मेकर्स मधुर भंडारकर और करीना कपूर पर। करीना कपूर की फिल्म के दो अलग अलग पोस्टर सामने आए हैं। पहला पिक्चर जिसमें करीना हलकट जवानी सॉन्ग के लुक में नजर आ रही हैं। इस पिक्चर को देखकर साफ पता चल रहा है कि इसे फोटोशॉप किया गया है। आप भी देखिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये देखिए पहली पिक्चर फ्रॉम द सेट्स ऑफ हीरोइन ड्यूरिंग द शूट ऑफ हलकट जवानी। मधुर भंडारकर ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस पिक्चर को शेयर किया था। और अब आया है फिल्म हीरोइन का ये पोस्टर। आप खुद देख लीजिए कि सेम दिन, सेम सेट और सेम लुक में ली गई इन दोनों पिक्चर्स में कितना अंतर है। Here we can ignore the skin lightening part क्योंकि वो तो लाइट्स पर भी डिपेंड करता है। एंड करीना कपूर तो रियलिटी में भी स्नो व्हाइट फेयर है। बट what we couldn't ignore is what's happening around Karina's tummy। ये देखिए करीना की नेचुरल वेस्ट लाइन एंड ये देखिए फोटोशॉप वेस्ट लाइन। यही नहीं, टू मेक करीना लुक मोर डेलिकेट एंड फेमिनिन, करीना की नेचुरल एब्स को भी इरेज कर दिया गया है। We don't understand it. करीना, you are not Vidya Balan fat, तो फिर आपको फोटोशॉप की क्या जरूरत पड़ गई? Sometimes it's okay if your body is not Deepika Padukone perfect. वैसे इसी पिक्चर को लेकर ही नहीं, हीरोइन की सेकंड पोस्टर को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कॉपीड वर्जन है। देखिए इन दोनों पिक्चर्स को, इनमें कितनी सिमिलैरिटी है। इस पिक्चर में करीना ठीक उसी पोज में नजर आ रही हैं जैसे मराया कैरी। मराया ने काफी समय पहले अपनी एल्बम के प्रमोशन के लिए ये फोटो शूट करवाया था। वेल, अब इन पिक्चर्स को देखने के बाद मधुर और करीना क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐश्वर्या की जारी की गई हीरोइन की पिक्चर्स पर भी कॉपी होने के आरोप लगे थे। वी होप मधुर जल्द ही इस पर कोई जवाब देंगे। फॉर कीर्ति तरंग, जूम मुंबई। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म कॉकटेल को मिल रहे अच्छे रिस्पांस से काफी एक्साइटेड है और जूम के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए दीपिका ने अपनी खुशी तो जताई ही, साथ ही अपने रिलेशनशिप्स को लेकर खुलकर की बात। हैव अ लुक। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के इस बोल्ड और बिंदास अवतार को ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया है, इसलिए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई है। यही नहीं, क्रिटिक्स ने भी दीपिका के इस परफॉर्मेंस के लिए दिया है थम्स अप और इस बात की खुशी दीपिका ने जाहिर की एक इवेंट पर। क्योंकि हम सब हमेशा यही चाहते हैं, बट बॉक्स ऑफिस के साथ साथ हम हमेशा क्रिटिक्स का जो पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं वो भी मैं हमेशा चाहती थी। और इस बार इस फिल्म के साथ
है, तो मैं बहुत खुश हूँ। वेल, क्रिटिक्स के लिए स्टार्स से कुछ ऐसा सुनना बहुत कम ही नसीब होता है। वैसे इस इवेंट पर दीपिका ने रिसेंटली हुई अजमेर शरीफ दरगाह कंट्रोवर्सी पर भी बात की। आई थिंक जब भी हम जाते हैं, हम किसी प्रमोशन के लिए नहीं जाते, हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे चैन और सुकून मिलता है। पर अगर ऐसा कुछ रूल है तो इसके बारे में मैं नहीं जानती। वेल दीपिका, ये आप भी जानती हैं कि कितना पब्लिसिटी होता है और कितना वर्शिप। मूविंग ऑन, इस इवेंट के बाद दीपिका ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात, जिसमें उन्होंने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स के बारे में भी खुलकर बात की। She's always been perfect. Perfect skin, perfect figure, perfect hair. So when this perfect person tells you what to do right and what to not to do, well, you know she's telling you the truth, right? I hope so. That was an amazing introduction. Thank you. You know, when you have a bad hair day, what is one thing that really works for you? When you have no time, you have to go out, you have to always look so pretty. What do? I think fortunately for me, I've never really had a bad hair day. But if you do, I think it's about knowing what to do with it. You know, you can wear an interesting hairband, you can pin it up, you can clip it up. You know, you can oil your hair and maybe make it like a stylish, like a slick ponytail or something. So I think if you have a healthy lifestyle and you eat healthy, you should hopefully never have a bad hair day. And if you do occasionally, that's also fine. We all do. But then it's knowing how to work around that. How often do you freak out now when you have a pimple erupting out? Touch wood, I've never had bad skin, fortunately. I mean, I've worked hard for it. It's not, I mean, yes, of course, a little bit of it is hereditary, but I'm also someone who's always, you know, I eat healthy, I work out, so I guess it stems from that as well. So you have been glowing more these days, not like you were any less pretty or anything before. But is singledom suiting you since you parted ways with Mr. Malia? I think you've become more confident and, I don't know, just more forthright. I think I've always been a very confident person. But I guess the slightly extra glow now is probably due to the success of Cocktail more than anything else. And I mean, I'm someone who's always believed in being positive, always striving to do better and to work harder. And that has always been my drive and motivation. And not singledom? Of course, singledom. But yes, I think that also does give me a lot of time for myself. And yes, it helps me focus on my work, and that's what I've always wanted to do, and that's what I always wanted it to be. So it's glad when you work hard and then the results show. It's a nice feeling. What do we look forward to, Deepika, more? You know, we have so many projects that we keep hearing about, but like Chennai Express, are you going to do it? Are you not going to do it? So tell us something. So all that I'm working on right now is Ye Jawani Hai Deewani, which we have a lot of that shoot left. There's also Race 2 that I'm working on, and Kochadiyan, which is a film with Rajni sir. She does give us a lot of positive energy, and always that. Thank you so much, Deepika, and all the best with your forthcoming projects. There you are, Deepika Padukone, Rudrayan Chatraj with Cameron Hari, Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. बॉलीवुड के 4 एक्स लवर्स दीपिका, सलमान, कटरीना और रणबीर एक जगह एक साथ कर रहे थे शूटिंग, और सबको लग रहा था डर कि अगर ये आ गए आमने सामने तो खड़ी हो सकती है एक बड़ी प्रॉब्लम. तो क्या हुआ इन एक्टर्स का आमना सामना? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. सलमान खान, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण. सोचिए अगर ये चारों एक्स लवर्स एक जगह एक साथ मिल जाएं तो क्या होगा नजारा. अगर आप सोच रहे हैं अनदर ब्रॉल और कैट फाइट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में ये इंसिडेंट हो चुका है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसके बारे में हर कोई सोच सकता है. जी हाँ, कल महबूब स्टूडियोज में बॉलीवुड के ये चारों एक्स लवर्स अपने अपने प्रोजेक्ट्स की शूटिंग कर रहे थे. सलमान दबंग 2 की शूटिंग
कैट अपने एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग और रणबीर दीपिका अपनी अपकमिंग फिल्म ये जवानी है दीवानी की शूटिंग कर रहे थे। और आपको ये पता ही होगा कि कटरीना की वजह से सलमान और रणबीर का रिश्ता कैसा है, और साथ ही कैट की वजह से रणबीर दीपिका के बीच भी क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। यही वजह थी कि सभी सोच रहे थे कि चारों का आमना सामना ना हो जाए, लेकिन कटरीना की सूझबूझ की वजह से ऐसी कोई अनवांटेड सिचुएशन नहीं हुई। कटरीना अपने शूट को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले महबूब स्टूडियो में सलमान से मिलने पहुंची और फिर उसके बाद रणबीर के साथ लंच किया। वैसे दीपिका और कैट की मुलाकात भी हुई, लेकिन इन दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे को इग्नोर नहीं किया और हालचाल पूछकर निकलती बनी। बॉलीवुड के इन चारों एक्स लवर्स के इस बॉन्डिंग को देखकर ऐसा लगता है जैसे अब ये अपने पास्ट रिलेशंस को भूल चुके हैं। एंड एवरीथिंग इज वेल बिटवीन देम। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रितेश देशमुख सोलो फिल्म्स में भले ही कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन मल्टी स्टारर फिल्म्स ने उनके करियर को बचा रखा है। पर उनकी वाइफ जेनेलिया का करियर बॉलीवुड में ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसीलिए अब रितेश ने जेनेलिया के करियर को बचाने की उठाई है जिम्मेदारी। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। रितेश देशमुख करने लगे हैं बड़ी बड़ी डिमांड पैसों की नहीं बल्कि कास्ट को डिसाइड करने की। हाँ, आजकल तो रितेश की फिल्म की एक्ट्रेस को भी डिसाइड करने की सजेशन देने लगे हैं। और सोचो, जब रितेश से एक्ट्रेस को चूज करने की बात की जाएगी तो समझने की बात है उनकी जुबान पर सबसे पहले नाम तो उनकी वाइफी जेनेलिया का ही आएगा। खबर आ रही है कि डायरेक्टर साकेत चौधरी, जिन्होंने प्यार की साइड इफेक्ट्स बनाई थी, उन्होंने अप्रोच किया रितेश देशमुख को फॉर अ रोम-कॉम। रितेश देशमुख ने फिल्म के लिए हाँ तो कह दिया, पर साथ ही रख दी एक शर्त। उन्होंने सजेस्ट किया जेनेलिया डिसूजा का नाम। As according to रितेश, जेनेलिया के लिए ये रोल था एप्ट। जब हमने जेनेलिया के करियर किटी पर नजर डाली तो हमें पता चला कि जेनेलिया के हाथों से एक एक करके फिल्में और ब्रांड्स निकलते जा रहे हैं। उनकी किटी में हरमन बवेजा के ऑपोजिट इट्स माय लाइफ फिल्म के अलावा और कुछ नहीं है। बीच में there were talks going on about hook या crook, पर कुछ इश्यूज की वजह से जॉन जेनेलिया की ये फिल्म भी शेल्व हो गई। ऐसे में रितेश ही बन सकते हैं जेनेलिया के सपोर्ट सिस्टम। जेनेलिया के डूबते करियर को बचाने के लिए रितेश ने अपने डायरेक्टर को दे दी है ये सलाह कि इस फिल्म के लिए जेनेलिया एप्ट है, और सुनने में आ रहा है कि साकेत ने इसके लिए हामी भी भर दी है। इवन इफ रितेश, आपने जेनेलिया को फिल्म में लेने का सोचा है, पर उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी जेनेलिया के साथ पिछली 2 फिल्में तुझे मेरी कसम और तेरे नाल लव हो गया तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। वी कैन होप इस फिल्म के साथ ऐसा ना हो। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। विल्सन कॉलेज के पोलारिस फेस्ट में जजेस बनकर पहुंचे फेमिना मिस इंडिया के क्रिएटिव डायरेक्टर मार्क रॉबिन्सन, अकम्पनीड बाय पैंटालून फेमिना मिस इंडिया 2012 रोशेल मरिया राव। और इस इवेंट में दे सिलेक्टेड अ कंटेस्टेंट फॉर पैंटालून फेमिना मिस इंडिया रीजनल। मोर ऑन दिस इज अप नेक्स्ट। विल्सन कॉलेज के पोलारिस फेस्ट में पहुंचे फेमिना मिस इंडिया के क्रिएटिव डायरेक्टर मार्क रॉबिन्सन और फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 2012 रोशेल मारिया राव। They were the judges for Wilson College's Polaris Fest. Take a look at the grand event जो हुआ इस कॉलेज में। दरअसल ये इवेंट रखा गया था टू एनकरेज द यूथ टू पार्टिसिपेट इन द फेमिना मिस इंडिया राउंड। यहाँ पार्टिसिपेंट्स ने अपने अंदाज में दिखाया अपना टैलेंट और जजेस भी काफी खुश थे इनके परफॉर्मेंसेस से। और फाइनल राउंड में सिलेक्ट की गई एक कंटेस्टेंट हु विल गेट अ डायरेक्ट एंट्री इन फेमिना मिस इंडिया राउंड रीजनल्स। चलिए, let's hear from Mark and Rochelle what they have to say about this event. You know, well, I enjoyed the energy. I love the exuberance of youth, and I'm happy we gotten out here. You know, someone unexpected, but I think she has something in her about her, and you know, that's what I firmly believe doing auditions in colleges is all about. You'll find something unexpected, you never know. Honestly, I'm so glad to be back in a college. It's so nice to see it from the other side. The last time I was at one of these things, I was taking part, so it's great. And it's also good to see the next round of girls getting, you know, into the groove. It's always good to encourage new talent. All in all,
The youth were encouraged by the judges to display the spark they have in them. इस तरह से इस इवेंट की रंगीन शाम came to an end. For Ruchi Sahu, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.